हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट और शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट इन तीनों को समझेंगे। ये भी पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का ही टॉपिक है। इससे पहले भी हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं पेडागोगी ऑफ इंग्लिश के टॉपिक्स पर। आप लोग चाहें तो पेडागोगी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गुड टेस्ट क्या होती है, गुड टेस्ट आइटम्स क्या होती है, इंग्लिश में क्या डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट समझेंगे। आप लोगों को पता है टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। टेस्ट से ही टीचर को पता चलता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में। जब वो टेस्ट लेते हैं, जब टीचर ने अपना एक कंटेंट पढ़ा दिया, उसके बाद टीचर टेस्ट कंडक्ट करती है, जिससे कि वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाए, कि मेजर कर पाए कि किस स्टूडेंट ने कितना सीखा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स ज्यादा की हैं तो इसका मतलब यह है कि टीचर को वो टॉपिक जो है वो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेस्ट जो होता है वो हेल्प करता है टीचर्स को स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को समझने में, कि उन्हें कितना समझ आ रहा है, कि कौन सा स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट ध्यान से सुन भी रहा है या नहीं है। तो टेस्ट जो होते हैं वो टीचर को ये फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है कि स्टूडेंट के द्वारा कितना लर्न किया जा रहा है या कितना सीखा गया है। अगर मिस्टेक्स ज्यादा लगती है तो स्टूडेंट्स को दोबारा सिखाया जाता है वही टॉपिक। टेस्ट जो होता है वो टीचर को हेल्प करता है अपनी टीचिंग को भी एसेस करने में, कि उसका सक्सेस ऑफ टीचिंग कितना रहा है। टेस्ट लेकर वो देखती है कि क्या मैंने सही से पढ़ाया है, बच्चों को समझ आया है। टेस्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी आई ओपनर्स होते हैं। वो उनको उनके अचीवमेंट में हेल्प करते हैं। टेस्ट एक हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भी स्टूडेंट्स के बीच में कल्टीवेट करता है। ठीक है, पैदा करता है, जिससे कि सब में कंपटीशन की भी फीलिंग आती है। नहीं, मुझे उससे अच्छा परफॉर्म करना है। सब पढ़कर आते हैं, सारे स्टूडेंट्स बहुत और भी अच्छे से पढ़ते हैं। अगर टाइम टू टाइम टीचर्स क्लास में टेस्ट कंडक्ट कराती रहे तो सारे स्टूडेंट्स में रहता है कि हाँ, इस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे, इसके बाद टेस्ट होगा तो हमें अच्छा परफॉर्म करना है। एग्जाम जो होती है वो बहुत ही एग्जामिनेशन एक्सरसाइज बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है स्टूडेंट लाइफ को। आप लोग भी जानते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है एग्जाम लेना। इससे ही स्टूडेंट्स का प्रमोशन भी होता है एक क्लास से दूसरी क्लास में। एग्जाम होता है ना लास्ट में, तो एग्जाम्स के थ्रू ही हम, जब हम अपना पूरा सेशन अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम्स में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, पास हो जाते हैं, तभी हम दूसरी क्लास में एनरोल होते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमें समझ आता है कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग देखेंगे गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक गुड टेस्ट वो होता है जो भी पढ़ाया जाता है वो मटेरियल नहीं, जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मतलब गुड टेस्ट वो ही होता है जो टीचर ने पढ़ाया है उसे ही टेस्ट में दे। वो मटेरियल ना दे जो टीचर ने पढ़ाया नहीं है और उसको टेस्ट में दे दिया, तो स्टूडेंट्स कर नहीं पाएंगे। अगर टीचर ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, पैटर्न वही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े के डिजिट्स इधर उधर करके हम लोग अच्छा टेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मटेरियल भी नहीं देना है हमें टेस्ट में कि जो पढ़ाया ही नहीं गया और हमने टेस्ट में दे दिया है। टेस्ट आइटम्स क्या होती हैं, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर्स, हमारे स्टूडेंट्स का क्या मेंटल लेवल है, कौन सी क्लास में हम किसके लिए क्या टेस्ट बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें टेस्ट बनाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस जो होती है कि आपको जिन क्वेश्चंस को आंसर करना है वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, एकदम एम्बिगेटिव, एकदम स्पष्ट। ठीक है, तो पूरा अच्छे से क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को समझ आनी चाहिए, सारी इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। टाइम जो अलॉट किया गया है स्टूडेंट्स को वो इतना एबल होना चाहिए, इतनी एवरेज देनी चाहिए टाइम की स्टूडेंट्स को, कि ना ही ज्यादा हो, लंबा ज्यादा टाइम हो, ना कम टाइम हो। एकदम ठीक से एवरेज टाइम देना चाहिए जितने में वो स्टूडेंट परफॉर्म कर पाए अपना पूरा टेस्ट। उसका स्कोर करना भी इजी हो पाए, ऐसा टेस्ट होना चाहिए। गुड टेस्ट वो होना चाहिए, एक गुड टेस्ट से हमें यही पता करना है कि स्टूडेंट्स कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। ठीक है, अच्छे टेस्ट में हम लोग किस चीजों पर स्टूडेंट्स की एम्फेसाइज करते हैं, ज्यादा जोर डालते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सारी स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स गुड टेस्ट के थे कि एक कैसा टेस्ट टीचर को बनाना चाहिए। ठीक है, हमेशा टेस्ट मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर्स को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। हमेशा एकदम ध्यान रखना चाहिए टीचर को कि जो मटेरियल पढ़ाया गया उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट हो, बिल्कुल ब्रीफ क्लियर होनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं। स्टूडेंट्स जो को एकदम एवरेज टाइम अलॉट करना चाहिए कि भाई इस टाइम में आपको करना है, ना टाइम ज्यादा ना कम। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ इतना कितना वो जानते हैं और कितना नहीं जानते, ये भी एक हमें एक अच्छे टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है।
और हम सारी स्किल्स पे भी फोकस कर पाते हैं स्टूडेंट्स की। सो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट था। अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कैसा होता है आपको पता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आप लोगों को क्या करना, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। रियल नॉलेज जो होती है स्टूडेंट की वो ही पता चलती है, ठीक है। इसमें आपको अपने जो है बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं देना। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कंटेंट के लिए, जिससे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को परफॉर्म कर पाए। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बहुत तरह की होते हैं। रिकॉल टाइप टेस्ट, रिकॉल टाइप टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो क्लास में लिए जाते हैं। लाइक कि जैसे कि हमने अभी कुछ पढ़ाया है, कोई पोएम पढ़ा दी और उसके तुरंत बाद हमने बच्चों को रिकॉल कराने के लिए पूछा कि अच्छा बताओ इस पोएम में अभी इस पोएट का नाम क्या है, पोएम का क्या मतलब है। तो मतलब ये रिकॉल टाइप टेस्ट, ठीक है। कि जैसे पोएम का एक वो पढ़ा दिया हमने पूरा पोएम, उसके बाद पूछ लिया पोएट का नाम क्या है, रिकॉल कराने के लिए, ठीक है। तभी की तभी जो पढ़ाया है हमने वो बच्चों से सुन लिया। सिंपल रिकॉल टेस्ट भी होते हैं। इसमें भी अपना मतलब आपका एग्जामिनर को क्या जरूरत होती है कि अपना पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉल करें, ठीक है। कुछ भी पूछ लिया जाता है, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लो, उसका एग्जैक्ट आंसर आपको देना होता है। कंप्लीशन टाइप टेस्ट कौन से होते हैं, इसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड और लेटर से सेंटेंस को फिल करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, शी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, शी इज प्राउड ऑन हर ब्यूटी, ऑन आएगा, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये कैसे टेस्ट हो गए, कंप्लीशन टाइप टेस्ट, जहां आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट कैसे होते हैं, ये भी सिलेक्शन टाइप आइटम्स होता है, आपको सिलेक्ट करना है, रिकॉग्नाइज करके चीजें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है टाइप, मल्टीपल चॉइस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना होता है। ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप टेस्ट कैसे होते हैं, इसमें आपको यस या नो बताना है, बस ट्रू फॉल्स यस नो इसका आंसर देना होता है। मैचिंग टाइप टेस्ट जिसमें मैच द फॉलोइंग होता है। क्लासिफिकेशन टाइप कैसा होता है, जैसे कोई भी आपको 4 कैटेगरीज दे दी गई है, ठीक है। आपको उसका आइटम्स का सेम कैटेगरी बताना है, जैसे टेबल, मिल्क, बेड, चेयर, शुगर। तो आपको ये कैसे निकालना है कि टेबल बेड ये एक साइड होगा, मिल्क शुगर ये एक साइड है। तो कैटेगरी टाइप टेस्ट होते हैं ये, जिसमें से आपको क्लासिफाई करनी होता है चीजों को अलग अलग। एनालॉगी टाइप टेस्ट कौन से होते हैं, इसमें स्पेसिफिक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना होता है। मैंने यहाँ एग्जांपल दी, रानी गर्ल, रानी क्या है, लड़की है। अब लिखा है मोहन, तो क्या आएगा आगे फिल इन द ब्लैंक्स में, बॉय। मोहन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा बॉय। तो इस तरीके से एनालॉगी टाइप टेस्ट होते हैं। आई रियली होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है यहाँ पे जितने भी मैंने टाइप्स लिखे आपको समझ आए हो। अगर कहीं पे फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के क्या गुण होते हैं, एकदम आप लोगों को पता है कि इसमें क्रैमिंग करने का, रटने का कोई स्कोप नहीं होता, ठीक है। रियल नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को कंटेंट के लिए। बहुत ही क्विक होता है, इजी होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकता एग्जामिनर। जो आंसर है ठीक है, जिस स्टूडेंट ने ठीक लिखा है वो ठीक है। ऐसे टाइप के अगर ऐसे टाइप टेस्ट को देखें तो उसके कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल होते हैं, बहुत करेक्ट होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिविटी पार्ट का कोई रोल नहीं है कि आपको पूरा पूरा आंसर लिखना है, लेंथ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को। यस नो के आंसर्स होते हैं, सिर्फ टिक करना होता है, इजी होता है, क्विक होता है, कोई पार्शियलिटी एग्जामिनर नहीं कर सकता। डीमेरिट्स भी हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल, उनका मतलब थिंकिंग और रीजनिंग पावर जो होता है वो इतना डेवलप नहीं होता, ठीक है। वो फेल हो जाते हैं इन टेस्ट को करने में। बहुत से स्टूडेंट्स गेस करके आंसर कर देते हैं, और स्टूडेंट्स की डेप्थ नॉलेज भी बहुत बार टेस्ट नहीं की जा पाती। कभी कभी क्वेश्चन पेपर सेटअप करना भी डिफिकल्ट होता है इसमें। सुपरफिशियल नॉलेज जो होती है स्टूडेंट्स का, सिर्फ वो ही टेस्ट होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मतलब अनफेयर भी करते हैं ना, मतलब विस्परिंग करके धीरे धीरे फुसफुसा के एक दूसरे को आंसर्स बता देते हैं। तो ये कुछ डीमेरिट्स भी हैं टेस्ट के, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ऐसे टाइप टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। इसमें आपको पूरा लेंथ में आंसर लिखना होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है। बहुत डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है इन टेस्ट का, ठीक है। आपको लिखते हुए सारे एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड सब कुछ जो है स्टूडेंट का पता चल जाता है, स्टूडेंट की ग्रामर पता चल जाती है। आप लिखेंगे कोई भी आंसर तो उसमें आपकी 10 मिस्टेक्स जो होती हैं वो भी टीचर पता कर लेता है कि क्या स्टूडेंट को अच्छे से लैंग्वेज आता है, ग्रामर सही लिखा है,
पूरा लेंथी आंसर लिखना होता है, तो स्टूडेंट क्या सोच रहा है, उसे कितना आता है, बिल्कुल उसका डेप्थ कितना, उसको डेप्थली कितना नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में, उस आंसर के बारे में, तो वो सब कुछ जो होता है ऐसे टाइप टेस्ट में टीचर जो है वो स्टूडेंट के बारे में पता कर लेती है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब, पूरा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। कि अगर जैसे आपको अब एक कोई हम बोलेंगे कि चाय कैसे बनती है, तो उसी के बारे में आपको एक एक चीज लिखना पड़ेगा। डिस्कशन, डिस्कशन क्या होता है, अगर आपको एक स्टोरी ऑफ अ मैन, देखो मैंने यहाँ एग्जांपल डाला, द स्टोरी ऑफ अ मैन इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड हु कैन सी इट बट डजंट बिकम अ किंग। एक स्टोरी में आदमी है, ठीक है, कंट्री में, जो देख सकता है, ठीक है, बट डजंट बिकम अ किंग, वो किंग राजा नहीं बन सकता। मतलब कोई भी एक आपको स्टोरी दे दी है, उसके ऊपर आपको पूरा स्टोरी लिखना, डिस्कस करके पूरा आपको जो है चीजें लिखनी होती हैं। डिफाइन, आपको कभी कभी गांधी बोल दिया, गांधी एज अ मैन ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, उसके ऊपर आपको गांधी के ऊपर सब कुछ लिखना होगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस बताना होगा। इलिस्ट्रेट, आपको आपको कितना नॉलेज है हर एक चीज की, उसके ऊपर 10 एग्जाम्पल देने होते हैं। तो ऐसे टाइप टेस्ट के होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, इसमें आपको हर एक चीज बतानी होती है। ये ऐसे टाइप टेस्ट के भी टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से ऐसे टाइप टेस्ट लिए जा सकते हैं। मैंने इसमें डिस्क्राइब है, डिस्कस है, डिफाइन है, इलस्ट्रेट है, सब में एग्जाम्पल भी दिया है आपको फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप सबको पढ़ के देख सकते हैं कि किस तरीके के ऐसे टाइप टेस्ट आते हैं। एडवांटेज क्या है, इजी होता है कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। मेंटल एबिलिटीज, आपकी इमेजिनेशन, रीजनिंग पावर कैसी है, ये मेजर किया जा सकता है। आपको बेटर स्टडी के लिए इंकरेज किया जाता है। आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो फैसिलिटेट होता है। स्टूडेंट्स की स्किल ऑफ राइटिंग को पूरा एक्वायर किया देखा जाता है, जज भी किया जा सकता है, और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने व्यूज को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। लिमिटेशंस भी होती हैं, देखो स्कोरिंग जो होता है सब्जेक्टिव में वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, स्कोर करना बहुत ही अनसाइंटिफिक वे भी है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनका हैबिट होता है लिखने का, तो वो अनवांटेड आंसर्स भी लिखते रहते हैं, जो जिसकी जरूरत नहीं है वो भी हम लिखते रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही लेंथी आंसर्स लिख देते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियरली अपने व्यूज को नहीं बता पाते, जो क्वेश्चन में पूछा वो नहीं लिखते, बाकी सब लिख देते हैं। तो बहुत सारी ऐसे लिमिटेशंस भी हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनको एग्जैक्टली जो पूछा है वो ही लिखना होता है, क्लियर लिखना होता है, जो जितना पूछा है क्वेश्चन में उतना ही पार्ट लिखना है, कुछ फालतू का नहीं लिखना आगे पीछे का, कि भाई बिल्कुल एकदम आपको जो सब्जेक्ट की जितनी डेप्थ नॉलेज होती है अच्छे से, ठीक है, उसको इवेल्युएट किया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट से। आपको पता है ना, बीएड में भी शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं और लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं, तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होगा कि किस कैसे लिखना है। इसमें आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको किस आंसर में कैसा लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स को बिल्कुल ब्रीफ लिखना होता है शॉर्ट आंसर टाइप में, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी होती है, हाँ भाई ये पूछा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे व्हाट इज एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, एक शॉर्ट नोट लिख लो, राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, 2 सेंटेंसेस लिख लो विजुअल एड्स पर। तो दीज आर टाइप्स ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेरिट्स क्या है, क्या वो है गुण शॉर्ट आंसर टाइप का, कि जब बहुत सब बिजी हैं, बहुत कम टाइम है, तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको छोटे क्वेश्चंस भी दे देता है, जिससे कि वो पता लगा ले कि आपको कितना नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में। बोल देते शॉर्ट नोट में डाल दिया ये क्वेश्चन, लेकिन उससे नॉलेज भी पता चल गया, क्योंकि आपको ब्रीफली लिखना है, एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखना है। उन्हें रहता है इसमें एक और भी फायदा कि स्टूडेंट सोचे और फिर लिखे, ऐसे ही नहीं, कोई टाइम और एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता, ठीक है। पूरे सिलेबस को आप देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे, कि अपना आंसर देख के अपना आराम से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर विच हैज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैन बी स्प्रेड टू द एंटायर सिलेबस। क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आंसर टाइप के थ्रू आप पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप कर सकते हैं, काफी और भी ज्यादा। अब आपने देखा ही है कि बीएड के पेपर में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस के इक्वली होते हैं, टू द पॉइंट आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि 2 लाइनों के होते हैं शॉर्ट आंसर्स भी, बहुत शॉर्ट आंसर्स भी आपको अच्छा खासा पूरा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना होता है, जिससे भी पता चल जाता है कि हाँ आपको इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। डीमेरिट्स भी हैं बहुत ज्यादा। डीमेरिट्स क्या है,
जो स्टूडेंट सोचना शुरू करते हैं मतलब उनको अपने थॉट्स को बहुत ही एंड करना होता है, बहुत ही मतलब ज्यादा नहीं लिखना, अपने व्यूज को एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत ही लिमिटेड उसमें लिखना होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी को भी कहीं ना कहीं लर्नर्स की ये थोड़ा सा रोक देता है, कम कर देता है। और जो सिलेबस, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी एक काफी बड़ा डिमेरिट है। इससे मतलब बीएड से अच्छा एग्जाम्पल भी नहीं है क्वेश्चन पेपर से। आप लोगों को पता है कि हम लोग इतना सारा जब पूरा हमें यूनिट्स पढ़नी होती है तो कुछ यूनिट हम बीच में छोड़ भी देते हैं, और उसी यूनिट में से जब शॉर्ट आंसर आता है तो हम शॉर्ट आंसर के लिए रखते हैं कि ठीक है हम शॉर्ट आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी 16 मार्क्स के आंसर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट भी है कि हम एंटायर सिलेबस, जो पूरा सिलेबस होता है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते पूरा सिलेबस, उनके लिए शॉर्ट आंसर में वो लोग फंस जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर क्या है इसे समझा है, इसके साथ साथ ऐसे टाइप क्वेश्चन समझे है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझे है, और टेस्ट क्या होता है इसे भी समझा है। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पे कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कमेंट्स आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। आपके सारे आंसर्स जो है उनको देने की पूरी कोशिश करूंगी। इस वीडियो में इस टॉपिक के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।